जय हिंद। आज बच्चों आपके सामने हरी सर जीएस सेंटर काशी यूट्यूब चैनल पर मैं हरी सर लेके आया हूं धार्मिक आंदोलन। धर्म का नाम सुनते ही जेहन में एक बात आती है कि धर्म क्या है। कई धर्मों की बात होती है, कम से कम आधे दर्जन धर्म हैं जो प्रमुखता से पूरी दुनिया में अपनाए गए हैं, उनका पालन किया जा रहा है। लेकिन धर्म का मूल जो परिभाषा है वही जो धारण करने लायक हो। भाई वो सारी चीजें जो मानवता, इस प्रकृति और इस सृष्टि के कल्याण के लिए हो और जो मानव के लिए सुलभ हो, वही तो धर्म है ना। तो धर्म अर्थात धारण करने लायक वही धर्म है। तो इन धर्मों का एक आंदोलन हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में। प्राचीनता से नवीनता के क्रम में जो धर्म रहे उन धर्मों का नाम है जैन धर्म 599 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म 583 ईसा पूर्व। ये तो प्राचीन धर्म है। इनके अलावा इनसे पहले वैष्णव धर्म थे, उनसे भी पहले शैव धर्म, बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद में आता है कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बाद क्या आता है? इस्लाम धर्म आता है 570 ईस्वी के बाद। तो आज हम लोग धार्मिक आंदोलन के क्रम में एक नया शुरुआत, जिसे जैन धर्म कहते हैं, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो बिल्कुल कलम कॉपी लेके होशियार होकर बैठ जाइए। यह सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है और लगभग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, किसी भी कंपटीशन में ये आपकी नैया पार करने के लिए एक छोटा सा पतवार साबित होगा। और वैसे भी अगर आप नहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो वैसे भी अपने नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए, अपने आसपास लोगों को बताने के लिए आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो तमाम धर्म हैं इनका मूल क्या है। सभी मानवता की, सृष्टि की, जीव मात्र की कल्याण की बात करते हैं। लेकिन धर्मों में ऐसा क्या आ गया कि बाद में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे के विस्तारवादी नीति अपनाने लगे। धर्मांतरण शुरू हो गया और एक दूसरे को नीचा और ऊंचा कहने की परंपरा शुरू हो गई। जय हिंद बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन का पहला जो सेगमेंट है, जिसे जैन धर्म कहते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। लगातार कक्षाओं में मैं लेक्चर के साथ साथ पढ़ाता रहूंगा। वहां पे इमेज बनता रहेगा और आप उससे समझते रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसे अंडरलाइन, स्टार करके नोटिस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में शुरू करते हैं। यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं। जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है जैन धर्म पहला, हालांकि इसमें और भी हैं। तो जैन धर्म के बारे में आज हमारा टॉपिक शुरू होगा। जैन धर्म की नींव तो बहुत पहले पड़ गई थी और ऐसा माना जाता है कि इसमें तीर्थंकर शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है? तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब इसको आगे बढ़ाने वाले, इसके प्रतिपादक, इसको संचालन करता। ठीक है, इसे पायनियर भी कहते हैं। तीर्थंकर इसमें कुल हुए 24। कुल कितने हुए बच्चों? कुल 24 तीर्थंकर हुए। दिखाई दे रहा है ना? इनमें से जो प्रथम तीर्थंकर हैं, यहां से शुरू करते हैं। इनमें जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं उनका नाम था, आप जानते हैं ना, क्या नाम था? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। इसके अलावा पूछता है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन है बच्चों? इनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। इनका संबंध काशी से है।
काशी के राजा किसके बेटे थे? अश्वसेन के बेटे थे। अश्वसेन के पुत्र थे। और जो 24वें तीर्थंकर हुए, जो 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें और ये अंतिम भी थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या बच्चों? इनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो पार्श्वनाथ थे वो बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे और बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हालांकि ये बहुत चर्चा में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है। गृह त्याग करते हैं और इन्होंने 23वें तीर्थंकर थे। इनका जो आप घर जाएंगे बनारस ना, तो आपको जो है भेलूपुर के आसपास इनका मकान राइट साइड में जाते समय दिख जाएगा। तो ये थे 23वें तीर्थंकर। अब 24वें तीर्थंकर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो हम लोग की हेडिंग होगी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। बच्चों, महावीर स्वामी का जन्म 24वें तीर्थंकर, ठीक है? इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और ये कहां पर है? बिहार में, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है? और इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और इनकी माता का नाम और गौतम बुद्ध की माता का नाम, ये तमाम भ्रम पैदा करेगा। उनकी पत्नी इनकी पत्नी का नाम भ्रम पैदा करेगा। उनके पिता का नाम भ्रम पैदा करेगा। उनकी नदी इनकी नदी का नाम भ्रम पैदा करेगा। उनके वृक्ष इनके वृक्ष का नाम भ्रम पैदा करेगा। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन को नोट करते जाइए, ठीक है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और मां का नाम त्रिशला था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता क्या थे? जात्रिक कुल के। इनके पिता जो थे, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि इनके पिता किस कुल के सरदार या राजा थे। ये जात्रिक कुल के कुल से संबंधित थे और ये राज परिवार था, राजा थे ये। और कहते हैं कि इनका विवाह महावीर स्वामी का, इनके बारे में बच्चों, महावीर स्वामी के बारे में जब पैदा होते हैं तो संतों ने एक भविष्यवाणी की थी कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे या फिर क्या होंगे? एक बड़े संत होंगे। और कहते हैं आसमान से फूलों की वर्षा भी हुई थी। तो इनके पिता का जो संशय था वो इस बात पे था कि अगर ये संत हो गए तो इतना बड़ा साम्राज्य संभालेगा कौन? भाई कॉमन सी बात है, एक पिता के लिए चिंता और उसका समाधान बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। और ये नेचुरल सी बात थी, इनके साथ भी था। पिता ने इनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई और मनोरंजन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये दोनों जो फैक्ट है ना, ये कॉमन है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को लेकर के। तो एक से एक ऋषियों की से बातचीत किया और पता चला कि अब धीरे धीरे इनके जो जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे इनका लक्षण राजकाज से विमुख होता गया।
जो चिंता का सबब बना, इन्होंने इनका विवाह एक राजकुमारी से कर दिया और उसका नाम क्या है, यहां पे देखिएगा, इनका विवाह जो है यशोदा से हुआ। यशोदा से हुआ। इनसे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम अड़ोज्या, क्या नाम है बच्चों, अड़ोज्या या प्रियदर्शना। प्रियदर्शना प्रियदर्शिनी दोनों कहते हैं। इनसे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना था। और इनका दामाद जो था उसका नाम भी कई बार परीक्षाओं में पूछा था और इनका पहला शिष्य भी था। दामाद क्या नाम था बच्चों, जामाली। जामाली, और ये इनका दामाद भी था और क्या था, प्रथम शिष्य भी था। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं। प्रथम शिष्य भी था जामाली, किसका, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गृह त्याग जो है, गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किए और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कठोर तप के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए ये, इनके बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, बताइए, कमेंट में लिखिएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। ये मैं प्रश्न मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी क्यूरोसिटी के लिए छोड़ देता हूं। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आपको पता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। इनके नाम का पहला अक्षर व से है, इतना मैं आपको क्लू देता हूं, ठीक है। इनके 4 नाम माने जाते हैं। इनके प्रमुख नाम जो थे वो क्या थे, ध्यान दीजिएगा। एक तो महावीर स्वामी। महावीर ये कब कहलाए, जब इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इंद्रियों पर विजय प्राप्त की तो महावीर कहलाए। इसके बाद इनका नाम और क्या होता है, जिन, और क्या नाम है, अरहत, और क्या नाम है, वर्धमान। इन आदि नामों से ये जाने जाते हैं दुनिया में। इसको नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, मैं बताता जाऊंगा। अगला पॉइंट है बच्चों कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी। ये कई बार सवाल पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, दरोगा में पूछा है कि ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई है जाम्भी ग्राम में। जाम्भी ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नदी कौन सी है, ऋजुपालिका नदी। ध्यान दीजिएगा, सब चीज इंपॉर्टेंट है। ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। और वृक्ष जो है वो कई बार पूछा है कि किस वृक्ष के नीचे, आम, अमरूद, महुआ, जामुन, इमली, बरगद, पीपल, बताइए क्या था, नहीं, इनमें से कोई नहीं, सौल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। और ज्ञान के बाद, और ऐसा कहते हैं बच्चों कि महावीर ने यानी वर्धमान ने जब गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची को छोड़ करके, तो वो वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं तो क्या आवश्यक है इन कपड़ों को पहनने की। तो क्या किए, दिमाग फितूर में छाया और कपड़ा निकाल दिए। कपड़ा निकाल के और नग्न बैठ गए पेड़ के नीचे। वो वाटिका थी जहां से कुछ महिलाएं गुजर रही थी, जहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। तो लोगों को ये असभ्य सा लगा। लोगों ने कहा कि ये नंगा पुंगा आदमी बैठा कौन है। 1-2 बार बोले, हिलाए नहीं हिले, ध्यान कर रहे थे। और उसके बाद 4 लोग बटुर के इनकी क्या कर दिए, कुटाई कर दी। बहुत मारे तब भी नहीं हिले।
वहां से अपना ढंड कमंडल उठाए, फिर और अंदर जंगल में चले गए, वहां भी कुछ लोगों ने मारा। तो शुरू में जो फिल्म की शुरुआत होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। भाई ज्ञान ऐसे मुफ्त में थोड़ा मिल जाता है, पीड़ा के बाद मिलता है ना। आप लोग तो इतना भी कष्ट कर लिया करो कि कम से कम इसे लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो। आपको कोई कूटेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं, मुफ्त में ज्ञान बह रही है। ये तो मोबाइल का टाइम है। लेकिन उनको ज्ञान पीड़ा से मिली थी। शुरू में गांव वालों ने बहुत कूटा था। वहां से वन में चले गए। वन में जाने के बाद वहां भी रात वात में बैठ के तपस्या करते थे। भाई पहले के लोग तो बहुत ही कर्मठ थे, तो रात में तपस्या करने लगे। तो कहते थे कि जंगल की जो चुड़ैलें थी वो आती हैं और इनके शरीर को नोचती हैं, नाखून मारती हैं, सांप काटते हैं, और यहां तक कि चींटियों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। घास फूस जामने लगी, मतलब वो जिंदा एक भीटा जैसा बन गए। भीटा मतलब मिट्टी का जो गट्ठर होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपनी जगह से अडिग नहीं हुए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, तपस्या में लीन रहे। 12 वर्ष के लंबे तपस्या के बाद इस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। तब जाकर के ये अन्य नामों से जिन, अरहत, अरहत तब कहे गए जब वो पूजे गए। जिन कहलाए, जिन से जैन बना है। और क्या कहलाए? महावीर कहलाए, जब उन्होंने पराक्रम से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। तो इन चारों नामों को याद रखिएगा। टेलर समझ गए हैं पिक्चर में क्या थी। कि शुरू में मन ने कहा कपड़े निकाल दो, कपड़े निकाल दिए, फिर उसके बाद बड़ी दुखद माहौल हुआ इनके साथ। फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारे। आप भी ऐसे हिम्मत मत हारिएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ तो तैयारी छोड़ के दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिए, ठेला और केला बेचने लगे। तो ये सब काम मत करिएगा, साग सब्जी मत बेचिएगा। हिम्मत रखिएगा, साल 2 साल लगेगा, आपका परीक्षा निकल जाएगा। ठीक है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है रिजुपालिका नदी के किनारे जाम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने जो बातें कही, इन्होंने जैन धर्म में 4 सिद्धांत, बेसिकली 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय। सबका मतलब बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, अपना हार्ट बीट मत बढ़ाइएगा, आराम से पढ़िए, क्योंकि ये कक्षा सजीव कक्षा है, आपके साथ चलेगी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और क्या है? ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 चीज का मतलब पता है। और एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि ये जो 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 5वां चीज जो था ये भगवान महावीर ने ऐड किया था। महावीर स्वामी ने इसमें 5वीं चीज ऐड की थी। तो ये कई बार पूछता है कि इनसे पहले जो 4 सिद्धांत थे वो कौन थे? तो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां महावीर स्वामी ने ऐड किया। ठीक है, सबका मतलब समझिए। सत्य मतलब होता है कि मन से, वाणी से, कर्म से झूठ न बोलना। अहिंसा का मतलब होता है किसी को मन से, वाणी से, कर्म से तकलीफ न पहुंचाना। अस्तेय का मतलब होता है किसी का मन से, वाणी से, कर्म से चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा न करना। अब देखिए, ये तो पहले का महावीर स्वामी का है, जैन धर्म वाले मानते भी हैं और काफी अच्छे लोग मानते हैं इस बातों को। अब जो हवा चली है बिल्कुल उल्टा चली है। 5 का उल्टा चल रहा है, इसलिए कहते हैं कलयुग आ गया। कैसे? देखिए, पहला है सत्य, मतलब कभी भी झूठ मत बोलिए जब तक किसी के प्राण पर न बनाए। और आज का क्या फंडा है? कभी सत्य मत बोलिए जब तक प्राणों पे न बन पाए। मतलब जिंदगी भर क्या बोलना है? झूठ है, झूठ बोलना है। रहेंगे कैंट में, बनारस में, और बोलेंगे कि सर हम मार्केट में है, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। वहां बैठ के जो है गपशप लड़ा रहे होंगे, चाय बीड़ी सिगरेट पी रहे होंगे। इसके बाद अहिंसा, कहते हैं मन, वाणी, कर्म से किसी को तकलीफ मत पहुंचाइए बिना मतलब का। इसका उल्टा हो गया है, मन, वाणी, कर्म से हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते रहिए और तकलीफ पहुंचाते रहिए। इसीलिए मनुष्य में क्या है? पीड़ा है। तीसरा, अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। चोरी मतलब ये थोड़ा किसी घर में आप छेदा करके जाएंगे और उसका जो है जेवर, अटैची उटैची लेके भाग जाएंगे, इसी को चोरी नहीं करते। चोरी और भी होती है। चोरी और क्या होती है कि अगर आपने मन से भी सोच लिया कि काश उसका वो सामान चुरा लेते या वो चीज हमारे पास होती,
तो आप उतने ही भागीदार होंगे जितना कि शारीरिक फिजिकली आप थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला है वो तो पूछिए मत। तो हमारे समाज में पुरुषों में भी ये गुण है, लेकिन महिलाओं में थोड़ा ज्यादा है, मतलब कुछ महिलाओं में, सबके लिए नहीं है ये। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा न करना। और अभी क्या है, अगर एक कमरा है तो एक कमरा भर जाए सामान से, दो कमरा है तो दोनों में सामान भर जाए, पूरा मकान बनवा लिए हैं तो पूरा मकान जो है किससे भर जाए? टीवी, फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, सोफा, कारपेट, बर्तन। मतलब आपके घर में जब तक एक एक कोना न पड़ जाए तब तक उसको मानते ही नहीं है। और ये जो सारे ये जो गुण हैं, ये जैन धर्म में पापों की श्रेणी में रखे गए हैं। कहते हैं अगर इनसे मुक्त रहोगे तो तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं होगा और अंत समय में भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। खैर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा। इसमें 5 सिद्धांत है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इस कड़ी का अगला जो है वो ये है कि महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो दिया वो अपने जामाली को दिया, यानी जो उनका दामाद था। दामाद वैसे ही प्रिय होते हैं ना, जामाली को दिया। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अड़ोज्य। नोट करते रहिए, साथ में कलम चलता रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद प्रथम जो संगति हुई थी वो बच्चों कहां हुई थी? वल्लभी में। प्रथम जो जैन संगति हुई थी बच्चों, वो कहां पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। थोड़ा सा ये मार्जिन यहां तक है, वल्लभी ये भा है। प्रथम जैन संगति वल्लभी में हुई थी और इसके स्थूलभद्र थे, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी। सॉरी, ये दूसरे का लिखा गया था। और ये स्थूलभद्र रहते हैं। और जो द्वितीय संगति होती है बच्चों, द्वितीय संगति मतलब होता है रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस धार्मिक आयोजन कह सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो आयोजित हुई थी आपकी कहां पे? वल्लभी में। और इसके क्षमा श्रवण रहते हैं। कौन आयोजक? वल्लभी गुजरात में है क्या? कमेंट में लिखिएगा। क्षमा श्रवण इसके रहते हैं, दूसरी बौद्ध संगति के क्षमा श्रवण रहते हैं। ठीक है, ये कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों 72 वर्ष की अवस्था में, सॉरी कितना है, 599 है ना, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी एट द एज ऑफ 72, कहां पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। जबकि भगवान बुद्ध कहां में रहे थे? कुशीनगर में रहे थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई। ठीक है, इनमें ज्ञान प्राप्त को केवलीन कहते हैं। कैवल्य कहते हैं, कैवल्य या केवलीन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा अभी, तो इसे आप नोट कर लें। और ये जो पावापुरी है राजगीर के निकट है। ठीक है, पावापुरी कहां पर है? राजगीर के निकट है। नोट कर लिया आपने? इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। इन्होंने किस चीज को माना और किस चीज को नहीं माना, और भगवान बुद्ध ने किस चीज को माना और किस चीज को नहीं माना, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से सवाल खूब आता है परीक्षाओं में। ठीक है, इन दोनों से खूब सवाल आता है।
तो ये दोनों किस चीज में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये जो विश्वास था किसमें था? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। प्लस कर दूं यहां पे, ठीक है। और किसको नहीं मानते थे? तो ये ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। तो इन चीजों को नोट कर लीजिए। इस छोटे से समय अंतराल में आपको जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, जैन धर्म से संबंधित तथ्य बताए गए हैं और इसको आप लोग नोट करेंगे, निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया लाभ मिलने वाला है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। अभी अगला जो दूसरा इसका सेगमेंट चलेगा वो बौद्ध धर्म आएगा। इन दोनों की फिर तुलना करेंगे साथ में। जो चीजें 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट छूट गया है उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आप लोग अपने कॉपी पेन को धार देकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही हर पुस्तकों में नहीं मिलेंगी आपको, सब स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगी। तो नोट कर लीजिए, अपने पढ़िए, अपने मित्रों को भी पढ़ाइए, दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में करिए। इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बच्चों, ये सारी धर्म की बातें बहुत ही गुड हैं। ज्ञान होगा तो आप बातें कर पाएंगे किसी के सामने, तो इसलिए करना जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं इसके अगले सेगमेंट में। जय हिंद।